जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतर ही होंगे, खैरियत होंगे, अच्छे ही होंगे, है कि नहीं? बढ़िया। तो पिछले वाले वीडियो में हमने मिक्सर्स के ऊपर डिटेल में बात करा था कि मिक्सर क्या होती है और थोड़ी बहुत उसके अलग अलग प्रकार के ऊपर ही बात करा था, थोड़ी बहुत क्या डिटेल में बात करा था। आज इस वाले वीडियो में बात करेंगे कि इस मिक्सर्स की कौन कौन सी अलग अलग प्रॉपर्टियाँ होती हैं। ठीक है, मैं आपको 5 अलग अलग प्रॉपर्टी के ऊपर बात करूँगा। हालांकि अगर आप क्लास 9 एनसीईआरटी हो या फिर आपका रेफरेंस बुक हो तो वहाँ पे आपको सल्फ़र और आयरन पाउडर का एग्जाम्पल लेकर आपको हर एक प्रॉपर्टी को समझाया गया है। लेकिन मैं आपको सॉल्ट या फिर शुगर सोल्यूशन का एग्जाम्पल देके मैं हर एक चीज़ को समझाऊंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आप रोज़ देखते हो सॉल्ट को, शुगर को, उसका सॉल्यूशन को, तो मैं समझता हूँ उसको आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो बगैर वक्त ज़ाया करे शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी बोलता है ए मिक्सर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फिजिकल प्रोसेस। अगर आप लोगों को याद हो तो पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मिक्सर जिन जिन चीज़ों से मिलकर बनी होती है उसको कहते हैं सब्सटेंस। उसी सब्सटेंस का दूसरा नाम है कंपोनेंट, उसको आप कॉन्स्टिट्यूएंट भी कहते हो। पहली बात तो आप एक मिक्सर को सेपरेट कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो इनटू इट्स कंपोनेंट। उसके एक मिक्सर को आप उसके अलग अलग कंपोनेंट में, सब्सटेंस में बांट सकते हो बाय फिजिकल प्रोसेस। बहुत सारी अलग अलग तरह की फिजिकल प्रोसेस होती है। आपका मैग्नेटिक सेपरेशन हो गया, सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, इवापोरेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया। बहुत सारी अलग अलग तरह की फिजिकल प्रोसेस होती है। मैं आपको जब सेपरेशन ऑफ मिक्सर पढ़ाऊंगा तो आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा कि कितने तरह का फिजिकल प्रोसेस होती है। ठीक है, बस इतना याद रखो फिलहाल के लिए। आप एक मिक्सर को फिजिकल प्रोसेस के जरिए आप उसके कंपोनेंट में बांट सकते हो। अच्छा, आप मुझे ये तो नहीं पूछोगे कि भैया फिजिकल प्रोसेस क्या होती है? मैंने आपको कहा था फिजिकल प्रोसेस क्या होती है। फिजिकल प्रोसेस एक प्रक्रिया होती है जहां पे आप एक सब्सटेंस की स्टेट को, शेप को, साइज को, वॉल्यूम को, टेक्सचर को, मेल्टिंग पॉइंट को, बॉइलिंग पॉइंट को आप उसको चेंज कर सकते हो विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन। उसके केमिकल कंपोजिशन को चेंज किए बगैर ही आप वो सारा चीज़ को चेंज कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ फिजिकल प्रोसेस। ये बात है। ठीक है, तो आप फिजिकल प्रोसेस के जरिए एक मिक्सर को आप उसके अलग अलग कंपोनेंट में बांट सकते हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल आपका सॉल्ट सोल्यूशन। ठीक है, सबसे पहली बात सॉल्ट सोल्यूशन बनता कैसे है भाई? पानी लो, सॉल्ट डाल दो, उसको घोल दो, आपको बन गया सॉल्ट सोल्यूशन। ठीक है, सॉल्ट सोल्यूशन में मिक्सर है। ठीक है, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में कहा था जितने भी होमोजेनियस मिक्सर होते हैं उनका दूसरा नाम सॉल्यूशन होती है। क्योंकि सॉल्ट सोल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सर है इसलिए हम उसको मिक्सर भी कह सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, आप काम करना। अच्छा, सॉल्ट सोल्यूशन में क्या क्या सब्सटेंस है? सबसे पहले आपका वाटर है, दूसरा आपका नमक है। यही दो मिलकर तो सॉल्ट सोल्यूशन बना है। आप उसको काम करना, आप उसको कैसे भी करके गर्म करो भाई, बाहर रखो या फिर चूल्हा में रखो, उसको गर्म करो। जैसे ही आप गर्म करना देखना पानी भाप बन के उड़ जाएगा, इवापोरेट कर जाएगा। इवापोरेट क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस है। पानी भाप बन के उड़ जाएगा। उसी पानी को आप कैसे भी करके फिर से ठंडा करके, कैसे भी करके कंडेंसेट करके उसी पानी को एक अलग पतीला में रख लो। जो पानी भाप बन के चला गया है आखिर में आपको देखना कुछ रेसिड्यू बचेगा, वो आपका क्या है? वो नमक ही तो है। आपने फिजिकल प्रोसेस के जरिए सॉल्ट सॉल्यूशन उसके कंपोनेंट में बांट दिए, पानी में और नमक में, बाय द हेल्प ऑफ फिजिकल प्रोसेस। समझ में आ गया? दूसरा प्रॉपर्टी बोलता है ए मिक्सर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन इट। एक मिक्सर जिन जिन कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है वो कंपोनेंट, वो सब्सटेंस हर एक प्रॉपर्टी को शो करते हैं उस मिक्सर के अंदर। देख लेते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन की ही बात करते हैं। आप जब सॉल्ट को चखते हो आपको थोड़ा नमकीन टाइप लगता है कि नमक लगता है आप जब चखते हो। ठीक है, तो आपने जब सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया, उस सॉल्ट सॉल्यूशन को चखो। आप थोड़ा वो जो नमक पानी है उसको चखो, आपको नमकीन लगेगा। क्यों? आपको नमक लगेगा। क्यों? क्योंकि उस सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर नमक है और नमक अपना कौन सी प्रॉपर्टी? आपका नमकीन वाला प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ठीक है, पानी की बात करते हैं। पानी भी तो सॉल्ट सोल्यूशन प्रेजेंट होती है ना। पानी की प्रॉपर्टी होती है, हमने पहला वाला चैप्टर में पढ़ा था कि पानी के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको कहते हैं फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी, जिसके चलते पानी बह पाता है। उस सॉल्ट सोल्यूशन आप नीचे ढाल दो, देखना वो पानी बह जाएगा। क्यों? मतलब वो नमक वाला पानी वो सॉल्ट सोल्यूशन बह जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि उस सॉल्ट सोल्यूशन में वाटर है। आपने और एक प्रॉपर्टी पढ़ा था वाटर का कि वाटर ट्रांसपेरेंट होती है, सॉल्ट सोल्यूशन भी ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, तो जो मिक्सर होती है वो जिन जिन कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है वो कंपोनेंट अपना प्रॉपर्टी शो करते हैं उस मिक्सर के अंदर। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी बोलता है द कंपोजिशन ऑफ ए मिक्सर इज वेरिएबल। ठीक है, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में कहा था कंपोजिशन मतलब जो मिक्सर आप कंसीडर कर रहे हो, जो सब्सटेंस आप कंसीडर कर रहे हो वो अंदर से किन किन सब्सटेंस से मिलकर बनी है। ठीक है, तो अगर हम मिक्सर की बात करें तो इनका कंपोजिशन वेरिएबल होता है, इसका कंपोजिशन फिक्स्ड नहीं होता।
एग्जाम्पल देख लेते हैं ना। आप सॉल्ट सोल्यूशन की बात करते हैं, आप 1 चम्मच नमक लेकर भी आप सॉल्ट सोल्यूशन बना सकते हो और 10 चम्मच नमक लेकर भी आप सॉल्ट सोल्यूशन बना सकते हो। आप इतना पानी से भी आप सॉल्ट सोल्यूशन बना सकते हो और टंकी भर पानी लेकर भी सॉल्ट सोल्यूशन बना सकते हो। क्या कंपोजिशन फिक्स है? क्या कंपोजिशन फिक्स है? कंपोजिशन वेरिएबल है। ठीक है, तो जितने भी मिक्सर होते हैं उनका कंपोजिशन वेरिएबल होता है, कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होता। अब जरा सोचो यार, अगर कंपोजिशन फिक्स नहीं होगा, अगर कंपोजिशन फिक्स्ड नहीं होगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फिक्स कहां से होगा? मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होने के लिए सबसे पहले कंपोजिशन को ही फिक्स होना पड़ेगा। ठीक है, वाटर एक कंपाउंड है, जितने भी कंपाउंड होते हैं उनका फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, इसीलिए वाटर का फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री 100 डिग्री। लेकिन अगर हम मिक्सर की बात करें, क्योंकि इनका कंपोजिशन ही फिक्स्ड नहीं है, तो इसका इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स नहीं होगा। ठीक है, आप बस इतना याद रखो। वैसे तो देखो, आप वैसे क्या होता है मैं आपको बताता हूं, अभी आपको ये जानने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूं, सुनो। अभी आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि कैसे कंपोजिशन वेरिएबल होने से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में फर्क आता है, जरूरत नहीं है। किताब पे नहीं दिया है तो जरूरत नहीं है पढ़ने की। ठीक है, वैसे ऐसा होता है जब किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है ना, तो मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, कैसे मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, आप याद ना करो तो भी चलता है, बस इतना याद रखो, अगर कंपोजिशन वेरिएबल होगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी वेरिएबल होगा। ठीक है, ये बात। सबसे आखिर वाला प्रॉपर्टी बोलता है एनर्जी इज यूजुअली नेदर रिलीज्ड नॉर ऑब्जर्व्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ए मिक्सर। नेदर मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। एक मिक्सर को बनाने के दौरान, प्रिपेयर करने के दौरान किसी भी तरह का एनर्जी, वो एनर्जी चाहे लाइट भी हो सकता है, हीट भी हो सकता है, किसी भी तरह का एनर्जी ना ही रिलीज होता है ना ही ऑब्जर्व होता है। ठीक है, ये बात है, ये बात है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हालांकि देखो एक बात, अगर हम सॉल्ट और शुगर सोल्यूशन की बात करें ना, ये थोड़ी बहुत एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब वो सिस्टम क्या करती है, वो मिक्सर क्या करती है, बाहर से सराउंडिंग से थोड़ी बहुत हीट ऑब्जर्व करती है, थोड़ी बहुत एनर्जी ऑब्जर्व करती है। ठीक है, तो लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? देखो, जो जितने भी यहाँ पे मैंने ये बात क्यों लिखा है कि जितने भी मिक्सर होते हैं वो ना ही एनर्जी को रिलीज करते हैं ना ही ऑब्जर्व करते हैं, ये बात मैंने क्यों लिखा है? देखो, मैंने अभी अभी बोला जितनी भी सॉल्ट और शुगर सोल्यूशन होती है वो एंडोथर्मिक होती है, सराउंडिंग से थोड़ी बहुत एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन जो ऑब्जर्व करते हैं ना एनर्जी, वो इतना कम होता है, इतना नेग्लिजिबल होता है कि आप उसको ना भी कह सकते हो। आप खुद सोचना, आप घर पे ही सॉल्ट या फिर शुगर सोल्यूशन बनाते हो, आप जब छूते हो तो आपको लगता है कोई टेम्परेचर में बेहतरी बढ़ोतरी आ रहा है, कोई वेरिएशन आपको लगता है? नहीं। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा। हालांकि तो अगर हम सॉल्ट या फिर शुगर सोल्यूशन की बात करें, ये थोड़ी बहुत एंडोथर्मिक होती है, थोड़ी बहुत हीट सराउंडिंग से लेते हैं, ये मतलब एनर्जी सराउंडिंग से लेते हैं। उस जो नमक या फिर जो सॉल्ट है, जो नमक या फिर जो शुगर क्रिस्टल है, सॉलिड क्रिस्टल है, उसको तोड़ने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए थोड़ी बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जो कि बाहर से लेते हैं, सराउंडिंग से लेते हैं। लेकिन इतना जानने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद रख सकते हो, एनर्जी ना ही रिलीज होता है ना ही ऑब्जर्व होता है इन द प्रिपरेशन ऑफ मिक्सर। ठीक है, ये बात। ठीक है, यहाँ तक समझे? बस इतना ही था। ठीक है, मैंने आपको सॉल्ट या फिर शुगर सोल्यूशन आप एग्जाम्पल ले सकते हो। अगर आप किताब पढ़ो तो वहाँ पे आपको आयरन और सल्फर पाउडर का एग्जाम्पल लेकर आपको हर एक चीज़ को समझाया गया है। एनसीईआरटी की बात करें तो वहाँ पे भी क्लास पेज नंबर 20 आप पढ़ लेना, वहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, इतना ही था। अगले वाले वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स की पर बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।